नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल मैथ्स नॉलेज 7 8 क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा 8वीं अध्याय 4 का सवाल है। पहले क्या सीखे थे? कक्षा 8वीं में अध्याय 4 का गुना कीजिए, बीजीय व्यंजकों का गुना कैसे करते हैं इसको सीखे थे। अब इसमें क्या सीखेंगे? कक्षा 8वीं अध्याय 4.2 में बीजीय व्यंजकों का भाग दीजिए। बीजीय व्यंजकों को भाग कैसे देना है इसको सीखना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बीजीय व्यंजकों का भाग है। अभी तक तो पुराने कक्षा में छोटे क्लास में जोड़ना घटाना गुना भाग सीखे हो। अब जैसा जैसा क्लास बढ़ता जाएगा वैसा वैसा गणित भी बढ़ता जाता है। तो पहले सामान्य जोड़ना घटाना गुना भाग सीखे थे, अब इसमें बीजीय व्यंजकों का जोड़ना घटाना गुना भाग सीखना है। मतलब उसमें चर और अचर राशि दोनों जुड़ जाएंगे अंक के साथ में। तो उसको हल कैसे करते हैं इसको सीखना है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि गणित को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो को देखना है, समझना है, सीखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। तो देखो यहाँ पर सवाल दिए गए हैं 2x⁴ माइनस 6x⁴ प्लस 4x⁴ को 2x² से भाग दीजिए। मतलब ऐसा टाइप का सवाल दिए हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले करते क्या हैं, पहले शुरू हल लिखेंगे, उसके बाद में सवाल को एक बार और लिखना है। कैसे लिखना है? इसको इससे भाग देना है ना। इस सवाल को, ये सवाल है, ये सवाल को इनसे भाग देना है ना। ये सवाल को इनसे भाग देना है। तो भाग कैसे देना है? देखो 2x⁴ माइनस 6x⁴ प्लस 4x⁴ बटे 2x⁴ ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर बराबर करेंगे। अब इसको भाग कैसे देना है? देखो ऊपर में क्या दिया है 2x⁴, इसको ऐसे लिख देंगे बटे 2x⁴ ऐसे लिखेंगे। देखो ऊपर का सवाल को नीचे से भाग देना है, अंश को हर से भाग देना है। ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर। तो देखो 2x⁴ बटे 2x⁴। अब यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। और यहाँ 6x⁴ बटे 2x⁴। अब यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लगा देंगे। अब 4x⁴ बटे 2x⁴। ऐसा इस टाइप के आपको लिखना है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना क्या क्या किया। इसको इनसे भाग देना है तो उसको ऐसा लिख दिया। उसके बाद में इसको तोड़े हैं, इतना बटे इतना माइनस, इतना बटे इतना प्लस, इतना बटे इतना। अब यहाँ पर लिखना है बराबर। अब इसको भाग देना है। तो भाग कैसे देना है? देखो शुरू से ये यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों कट गया। अब यहाँ का क्या लिखा हुआ है 4⁴ x⁴ तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 4⁴ माइनस x⁴ तो यहाँ पर 2। तो ऐसा कैसे लिखेंगे? क्योंकि भाग दे रहे हैं तो भाग कैसे देंगे, क्रम से लिखेंगे। तो यहाँ पर x⁴ बटे x⁴ है, तो x⁴ माइनस, बटा का मतलब होता है माइनस और गुना का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस के रूप में चला जाएगा, भाग दे रहे हैं इसलिए। तो x⁴ माइनस ये क्या है x⁴ तो इसको x⁴ ना 2 कर लिख करके 2 बस लिखे हैं। तो ऐसा लिखना है x⁴ माइनस 2। अब यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 6x⁴ बटे 2x²। अब 2 से 3 को भाग दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बच गए 3। यहाँ x⁴ बटे में क्या है 2, तो यहाँ पर माइनस 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचा 2, 2x⁴ 2 माइनस 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या क्या किया उसको। 2 के पहाड़ा 2 के साथ 2 एकम 2 कट गया, बचा क्या x⁴ 4, नीचे में क्या है 2 x⁴ 2,
तो x की घात 2 है, उसको x की घात 2 ना लिख करके सिर्फ हम जो घात में है उसको लिखेंगे। तो x की घात 4 माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 तिया 6, बच गए क्या 3 x की घात 3 माइनस 2, नीचे में 2 है इसलिए यहाँ प्लस है तो प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 x की घात 2 माइनस 2 है इसलिए 2। अब देखो यहाँ पर x की घात 4 में माइनस 2, मतलब x की घात 4 में 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे x की घात 2, 4 में 2 गए तो 2, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, 3 है तो 3, x है तो x की घात 3 है, 3 में 2 जाएंगे तो 1, तो x की घात 1 नहीं लिखते हैं, 3x बस लिखेंगे, प्लस 2x की घात 2 में 2 कटा, बच गया क्या 2x, नहीं 2x नहीं बचेगा, x की घात 2 माइनस 2 पूरा कट गया, तो यहाँ सिर्फ 2 बस बचेगा, है ना। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही इसका उत्तर है, ठीक है ना। x की घात 4 में 2 गया तो 2, 3 में 2 गया तो 1, और 2 में 2 गए तो 0, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही इसका आंसर है। आप जा कर के उत्तर में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सवालों को हल करना है, भाग देना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। अब यहाँ दूसरा सवाल को देखो, 5 a की घात 4 b की घात 3 माइनस 10 a की घात 3 b की घात 2 माइनस 15 a की घात 2 b की घात 2 में माइनस a की घात 2 b की घात 2 का भाग देना है। तो बट्टे यहाँ पर लग जाएंगे माइनस 5 a की घात 2 b की घात 2। अब देखो यहाँ बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सेम इसी प्रकार से हल इसको भी करेंगे, सेम इसी प्रकार से हल होगा। एक सवाल को आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो दूसरा को ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 a की घात 4 b की घात 3 माइनस 10 a की घात 3 b की घात 2 माइनस 15 a की घात 2 b की घात 2 बटे माइनस a की घात 2 b की घात 2। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 5 a की घात 4 b की घात 3 बटे माइनस a की घात 2 b की घात 2, माइनस है इसलिए माइनस 10 a की घात 3 b की घात 2 बटे माइनस 5 a की घात 2 b की घात 2, यहाँ फिर माइनस है इसलिए माइनस 15 a की घात 2 b की घात 2 बटे माइनस 5 a की घात 2 b की घात 2। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, बराबर। अब देखो इसको काटेंगे, ठीक है ना। नीचे में क्या है ऊपर में क्या है इसको देखना है। यहाँ क्या है 5, यहाँ भी 5, इसलिए 5 एकम 5, अब 5 है तो 5 एकम 5 दोनों कट गया। बचा क्या है माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ठीक है ना। 5 एकम 5 दोनों कट गया। अब क्या बचा है ए की घात क्या है 4, a की घात है 4, नीचे में क्या है a की घात 2, तो माइनस 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है b की घात क्या है 3 माइनस b की घात नीचे क्या है 2, 2 हो जाएंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस है नीचे में, यहाँ भी माइनस है ऊपर में, इसलिए दोनों माइनस कट जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। बचा क्या यहाँ पर माइनस माइनस तो कट गया, तो अब क्या बचेगा चिन्ह हमें धन, कुछ नहीं है मतलब धन है, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं है उसका मतलब क्या होता है धन, चिन्ह में। यहाँ पर तो माइनस और यहाँ माइनस दोनों कट गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर धन है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे धन, ठीक है। 5 दूनी 10। अब यहाँ पर क्या आएगा 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 2, यहाँ क्या बचा a की घात 3, नीचे में क्या है 2 माइनस 2, यहाँ b की घात 2, नीचे में क्या है 2, तो 2 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखो नीचे में भी ऋण है ऊपर में भी ऋण, इसलिए दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ प्लस, इसलिए प्लस। अब यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 दिया 15, बचा क्या 3। अब देखो ऊपर में क्या है a की घात 2, नीचे क्या है a की घात 2, तो माइनस 2 है ना। अब यहाँ b की घात 2, b की घात 2, नीचे में क्या है 2, इसलिए माइनस 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
इतना समझ आ गया ना, एकदम आसान है, आपको सिर्फ समझना बस है कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस ए है, ए 4 में 2 गया तो माइनस ए की घात 4 माइनस 2, तो 4 में 2 गया तो कितना बचेगा 2, तो माइनस ए की घात 2। और यहाँ क्या है बी की घात 3 माइनस 2, तो 3 में 2 गया तो 1, तो ये बी है 1। अब माइनस ए की घात 2 और बी बच गया। ठीक है ना, एक को नहीं लिखते हैं, जैसे बी की घात 1 बचा है तो एक को नहीं लिखते हैं, इसलिए ए की घात 2 और बी बस इतना लिखते हैं, प्लस 2 ए की घात 3, 3 में 2 गए तो 1 माइनस 2 और ए की घात क्या है 3, और 3 में 2 गए तो 1, तो इसलिए यहाँ पर 2a बच गया। और यहाँ b की घात 2 माइनस b, तो ये पूरा कट गया। ठीक है ना, इसलिए 2a बच गया। अब प्लस प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखो 3, यहाँ देखो 3a की घात 2 माइनस 2, तो 2 2 दोनों कट गया, तो बचा क्या 3। यहाँ पर b की घात 2 माइनस 2 है, तो यहाँ पर दोनों कट गया, यहाँ पर दोनों कट गया 2 2, तो यहाँ पर बचा 3। अब उत्तर में क्या बचा माइनस ए की घात 2b प्लस 2a, ठीक है ना, प्लस 3, यही इसका आंसर है, जा कर के देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको हल करना है सभी सवालों को, ताकि आपको पूरा सवाल समझ में आ जाए। अब इसी प्रकार को आपको सवालों को हल करना है बच्चों, इसी प्रकार से आपको सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।